देखिए, दौलताबाद में ईद के दिन जो है कि फायर दाखिल हुआ, उसके अंदर इल्जामात ये है कि एक मतलब जो बैन कैटल है, जानवर, उसको ज़ुबा करने का एक बात चली, उसमें पुलिस ने कार्रवाई करी। उसके बाद इल्ज़ाम ये है कि जिस बंदे मतलब कुछ लोगों ने एक बंदे को मारा है, ये बोल करके उसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया था और उसको मारा, उसकी गाड़ी जलाया, ऐसा एफआईआर के अंदर इल्ज़ाम है। तो उस एफआईआर के अंदर तकरीबन 13 लोगों के एफआईआर में नाम है और 40 से 50 मतलब अदर्स है, मतलब उन लोगों ने जिनको मारने के इल्जामात है। तो उस मैटर के अंदर अभी आपने देखा होगा कि औरंगाबाद के अंदर खास तौर पर अतराफ में ये अफवाहें चल रही हैं कि 60 लोगों को अरेस्ट किया गया, 70 लोगों को अरेस्ट किया गया। तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें अब तक जो है सिर्फ 12 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इनफैक्ट 14 लोगों को, कल दो लोगों को लाया गया था, आज 12 लोगों को लाया गया था और उनको 7 दिन का पीसीआर मांगा था। हमारे आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट ने जो है सिर्फ 1 दिन का पीसीआर दिया है, वो कल तक। कल उनको उम्मीद है कि एमसीआर हो जाएगा और उसके बाद इन लोगों का बेल का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इसमें मतलब इन शॉर्ट जो है ये दौलताबाद का मामला ये है, लेकिन अभी वहाँ के हालात पुरसुकून है। अफवाहों पे लोग किसी पे ध्यान ना दे। कल रात में जो है इम्तियाज जलील साहब और हम लोग पूरी टीम जो है तकरीबन 3 घंटे दौलताबाद में थे। हायर जो ऑफिशियल से पुलिस के, उन लोगों से हमने बात की है, गाँव के लोगों से बात की है। खास करके मर्द जो लोग हैं वहाँ पर अभी फिलवक्त नहीं है, क्योंकि अरेस्ट के डर से वो लोग निकल गए थे। लेकिन वहाँ की जो हमारी ख़वातीन हैं, हमारी माँ बहनें हैं, उनसे इम्तियाज़ जलील साहब ने काफ़ी देर तक बात की, उन लोगों को हिम्मत दी, हौसला दिया। और कल रात में जाने के बाद से अब तक जो है वो माहौल काफ़ी मतलब अभी कम हो गया है, ठंडा हो गया है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे मतलब जल्दी से लोग बेल आउट हो जाएंगे। और इस पर जो है हमारे साथ इम्तियाज़ जलील साहब और साथ ही साथ हमारे जो जफ़र भाई हैं, हाजी साग साहब हैं और दूसरे हमारे जो मजलिस के जिम्मेदारान हैं, इस पर नज़र बनाए हुए हैं और इसमें हम लोग आखिर तक इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। आज कितने लोगों को अरेस्ट किया गया और क्या मामला है? टोटल 12 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने 7 की तरफ से हम लोग ने पैरवी की है और 7 दिन का पीसीआर मांगा गया था, लेकिन सिर्फ 1 दिन का कोर्ट ने पीसीआर दिया हम लोगों को सुनने के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तरीन साथियों, रियासत महाराष्ट्र के सदर आली जनाब इज़्ज़त व मौफ़ शख्सियत जनाब इम्तियाज़ जलील साहब के हिदायत के ऊपर आज हम सुबह से सेशन कोर्ट के अंदर मौजूद है। कानूनी जो कुछ जवाब थे हमारे वकील साहब एडवोकेट खिजर पटेल साहब ने आपके सामने तमाम रख दिए। मैं दूसरी बात आपसे ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं दौलताबाद के पीआई सालुंके सालवे साहब से ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप अभी तक के जो कार्रवाई आपने की है पूरी वन साइडेड कार्रवाई आपने की है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई है, अगर इस बात को हम दरकिनार कर भी दे तो ये तो मामला 2 गुटों के अंदर है। तो मैं पीआई साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि दूसरा गुट कहाँ है। उनके ऊपर मैं ये नहीं कहता कि वो कौन से जाति से थे, वो कौन से धर्म से थे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरे गुट के लोग कहाँ पे है, वो अभी तक ये किसी एक के ऊपर भी एफआईआर क्यों नहीं हुई। अगर साफ अल्फाजों में मैं ये कहूँ तो ये पुलिस की सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ज्यादती हो रही है। आज हमने देखा कि 12 लोगों को वकील साहब यहाँ पे कोर्ट के अंदर पेश किया गया, 12 की 12 पूरे मुसलमान थे और उनको सजा सिर्फ इस बात की मिल रही है कि वो सुन्नत इब्राहिम को फॉलो कर रहे हैं। सुन्नत इब्राहिम की वजह से उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जा रहा है। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हमारे आजाद मुल्क के अंदर हमको जो है तो हमारे मजहब से दो चार किया जा रहा है। अगर तुम्हारी भावना किसी चीज से जुड़ी हुई है तो हमारी भी भावना हमारे मजहब से जुड़ी हुई है। मैं औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर संदीप पाटिल साहब से ये कहना चाहता हूं कि हमने माजी की आपकी कार्यकर्दगी को सुना है, तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप दौलताबाद के पीआई सालवे साहब को ये आदेश करेंगे कि जो 2 गुट है दोनों गुट के ऊपर बराबर कार्रवाई होना चाहिए। और हमारे खासदार हमारे कायद इन्होंने कल दौलताबाद जाकर पीआई से मुलाकात की है और उनको सारी बातें बताई है, लेकिन वहां के जो पीआई है वन साइड कार्रवाई कर रहे हैं। मैं ये सीधा आरोप लगा रहा हूँ, आरोप नहीं बल्कि सच्चाई बता रहा हूँ। अगर दूसरे गुट के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम आला अधिकारी और तमाम पोस्ट होल्डर जनाब इम्तियाज जलील साहब की क़यादत के अंदर डिविजनल कमिश्नर के सामने एक एहतजाजी धरना रखेंगे और इंशाल्लाह तब तक इस धरने पर नहीं उठेंगे जब तक दूसरे गुट के ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाती। ऐसी मैं पुलिस कमिश्नर साहब से मांग करता हूं कि हमारे धरने पे बैठने से पहले दूसरे गुट के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।
जो रोज कमाने खाने वाले जो लोग हैं तो वो उनके गुजारा कैसा, उसके बारे में ये अच्छा सवाल किया भाई आपने कि जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं ये तमाम जो है तो गरीब और गुरबा घरों से आते हैं, और कई ऐसे घर है जहाँ खौफ, पुलिस के खौफ से लोग घर छोड़कर चले गए हैं। तो इन लोगों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आज के आज ही हमारे कायद इम्तियाज जलील साहब से मशवरा करके इन लोगों के घरों पर किस तरह से हम इमदाद पहुंचा सकते हैं, हम इसका इंतजाम करेंगे। पहले मेरे को हमारे कायद इम्तियाज जलील साहब से मशवरा करना पड़ेगा, वो मशवरे के हिसाब से मैं जो है तो वहाँ पे इमदाद पहुंचाने का काम इंशाल्लाह जरूर करूंगा इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज परसों जो दौलताबाद में जो घटना घटी, ये आपसी झगड़ा था। आपसी झगड़े को पुलिस ने दूसरा रंग दे दिया। इसके वजह से कुछ लोगों को गिरफ्तार हुए, कल 2 लोगों को हुए, आज 12 लोगों को हुए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब के आदेश पे हमारे जफर बिल्डर साहब, हमारे युवा शहर अध्यक्ष, हमारे पूरी टीम ने वहाँ पे फॉलोअप ली, काम करे। कल भी इम्तियाज जलील साहब गए थे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमारे एडवोकेट खिजर पटेल साहब को लगाया गया है। इससे पहले भी हमने हर टाइम पे मजलिस ने जहाँ राइट हो वहाँ पे हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप लोग खुद मीडिया साथ में थी, हमने जहाँ भी को हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमने नुमाइंदगी की, और इस मैटर में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नुमाइंदगी कर रहे और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और ये जो मैटर है और ये जो जितने भी लोग पकड़े गए, इंशाल्लाह हम पूरी जमानत की जिम्मेदारी हम लोग लेके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेके उनको सबको बेल आउट करेंगे। ऐसी हम आपसे बात करते हैं। और ये जो खिजर पटेल साहब ने कहा कि अफवाह पे ध्यान देके, जरूरत नहीं है किसी की अफवाह पे ध्यान देने के और बात करने का। हम लोग कोई सोशल मीडिया पे या कोई इसमें आने के लिए नहीं आते। जब आवाम के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रोड पे आती है और पुलिस स्टेशन और कोर्ट में खड़े रहती है, ताकि दूसरे कोई, हम लोग कोई आपसे कोई तवक्को नहीं रखते। हम आपसे सिर्फ दुआओं की दरखास्त रखते। जो बच्चे अंदर गए, अल्लाह उनको जल्द से जल्द जल्दी से छोड़ने के इंतजाम करे, अल्लाह से दुआ करे। और तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि इनके लिए भी दुआ करे कि जल्द से जल्द बाहर आए करके। और एक खास बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तमाम दौलताबाद के नौजवान ये समझ ले कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में सिर्फ बेल होने तक के नहीं है, जमानत होने तक के नहीं है। जब तक कि इनको बाइज्जत बरी हम ना छुड़वा देते कोर्ट से, तब तक कि हम ये केस लड़ते रहेंगे, हम ये जंग लड़ते रहेंगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दौलताबाद की तमाम आवाम के साथ में, पूरी ताकत के साथ में। और एक बात मैं कहना भूल गया था कि हमारे एडवोकेट खिजर पटेल साहब ने आज सुबह से लेकर आज 6 बजे तक के जो टाइम दिया, इसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। एडवोकेट खिजर पटेल के, इनकी तमाम टीम, एडवोकेट सोहेल सर है, एडवोकेट आकिब सर है, एडवोकेट मुनव्वर सर है, इन तमाम टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।